उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी यानी कि विधान परिषद के चुनाव का ऐलान हो गया है। जी हां, ये चुनाव जो हैं 21 मार्च को होने हैं, लेकिन इसके पहले अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से 7 नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये 7 नाम क्यों खास है और इसके पीछे की जो गणित है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसके पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब पहले भाजपा ने अपने 7 प्रत्याशी घोषित किए थे। अखिलेश यादव ने 3 प्रत्याशी घोषित किए, लेकिन भाजपा यहां पर एज लेते हुए 8 प्रत्याशियों को जिताकर ले गई, क्योंकि 8वां नाम उन्होंने बाद में अनाउंस किया था और यहां पर अखिलेश यादव को झटका लग गया था। लेकिन अब जब एमएलसी चुनाव होने हैं, उस पर पहले आपको नाम बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 7 नामों का ऐलान किया है उसमें कौन कौन से नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की उसमें 7 नाम दिए गए। उसमें विजय बहादुर पाठक हैं, महेंद्र कुमार सिंह हैं, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, रामतीर्थ सिंघल और संतोष सिंह का नाम शामिल है। अब ये नाम इसलिए खास हैं क्योंकि इसमें तमाम समीकरणों को भारतीय जनता पार्टी ने साधा है और खास तौर पर क्या कुछ प्लानिंग है वो भी यूपी तक आपको जरूर बताएगा। लेकिन इस तमाम जानकारी के लिए बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में 21 मार्च को जो है एमएलसी पद की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत दिखती है, उन्होंने 3 नामों का भी ऐलान कर दिया है। उन 3 नामों की अगर बात करें तो उसमें पहला नाम है नरेश उत्तम पटेल का, जिनका कार्यकाल अभी समाप्ति हो रहा है। इसके अलावा पूर्व मंत्री बलराम यादव का नाम भी समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया। इसके साथ समाजवादी पार्टी ने तीसरे प्रत्याशी के तौर पर पूर्व में बसपा के नेता रहे और लोकसभा का उपचुनाव लड़ने वाले शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना तीसरा कैंडिडेट बनाकर समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से उन्हें विधान परिषद भेजने का फैसला किया है। अब ऐसे में 10 सीटें जो बताई जा रही थी, 13 में से 10 सीटें भाजपा जीत सकती है, लेकिन 10 में भी उसके पास कुछ गणित है जो कम बैठ रहा है। लेकिन वो गणित आपको बताएंगे, उससे पहले हम आपको बताएं कि 7 नाम तो बीजेपी ने ऐलान कर दिए। इसके अलावा और एक नाम जो रालोद के कोटे में एक जो सीट दी गई है, वो उसमें योगेश चौधरी का नाम रालोद ने ऐलान किया। इसके साथ ही साथ जो 9वां नाम है वो आशीष पटेल का बताया जा रहा है। इस पे अभी पुख्ता तौर पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन इतना तय है कि आशीष पटेल को भी फिर एक बार एमएलसी बनाकर विधान परिषद में भेजा जाएगा, क्योंकि इस सत्र में उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो जो समीकरण है 13 सीटों पर, जहां 9 पर तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल पूरी मजबूती के साथ जीत सकते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी 3 पर जीत सकती है। लेकिन गणित जो है वो 1 सीट यानी कि 10वीं सीट को लेकर फंसा हुआ है। तो 10वीं सीट की अगर हम बात करें तो एक एमएलसी पद की सीट को जीतने के लिए लगभग 29 वोट चाहिए होंगे। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है उसकी बात करें तो 10 सीट जीतने के लिए 290 सीट चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की अगर संख्या की बात करें तो उनके पास जो सहयोगियों को मिला लें तो भाजपा के पास कुल विधायक जो है 286 हो रहे हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी के कोटे की बात की जाए तो सपा और कांग्रेस के मिला के कुल 110 विधायक हैं, जो कि 3 सीटें अपने आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन उनको अगर चौथी सीट चाहिए तो 6 वोट और चाहिए होंगे विधायकों की। लेकिन जैसा कि रिस्क अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में लिया, खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग कर दी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को। तो इस बार अखिलेश यादव मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कि वो इस बार रिस्क लें या फिर ऐसा कोई मैसेजिंग जाए कि फिर एक बार सपा को नुकसान हो गया, क्योंकि जिन सपा विधायकों ने भाजपा को वोट दिया राज्यसभा चुनाव में, वो हो सकता है कि एमएलसी चुनाव में भी भाजपा के साथ जाते हुए देखें। तो ऐसे में अखिलेश यादव 3 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी जो है 7 सीटों पर ऐलान कर चुकी है, एक रालोद के कोटे में, एक अपना दल के कोटे में। अब जो आखिरी एक और नाम है वो भाजपा कब अनाउंस करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। तब तक इन 7 नामों पर क्या कुछ राजनीति रहती है वो यूपी तक आपको बताएगा। तब तक देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।